मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। महिला पर चीते ने किया जानलेवा हमला। चित्रदुर्ग जिला हिरेयूर तालुका कुरुबुर हल्ली गांव में घर के बाहर सोई महिला पर चीते ने सुबह सवेरे हमला किया है। इन पर हावी हुआ चीता इन्हें खींच कर ले जा रहा था, तभी इनकी बहू देखकर जोर से चिल्लाने लगी तो चीता भाग निकला। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। चीते के इस हमले से गाँव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। फॉरेस्ट अधिकारियों ने इन्हें भरोसा दिया कि वो बहुत जल्द इस चीते को पकड़ेंगे। वॉकिंग पर निकले लोगों को थाने ले जाकर कसरत करवाई डीवाईएसपी ने। शिवमोगा शहर के नेहरू स्टेडियम में आरटीओ रोड पर नियम उल्लंघन करके वॉकिंग कर रहे लोगों को लाकर जयनगर पुलिस थाने में उनसे कसरत करवाई है डीवाईएसपी ने। डीवाईएसपी प्रशांत मुन्नल्ली ने जानकारी दी कि इस लॉकडाउन को जनता की भलाई के लिए लगाया गया है। नेहरू स्टेडियम में 20 लोग अपने बाइक्स के साथ पहुंचे थे, उनके बाइक्स को सीज किया गया है। 1 हफ्ते तक उनकी बाइक्स नहीं लौटाई जाएंगी। जनता को लॉकडाउन का समर्थन देने की बात कही डीवाईएसपी ने। सरकार ने तो कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, अगर कसरत नहीं करेंगे लोग तो उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, तभी तो लोग बीमारियों से लड़ पाएंगे। सरकार को ये बात भी सोचनी होगी, कह रही है जनता। लॉकडाउन इफेक्ट, चोरी के मामले हुए कम। बेलगाम डीसीपी विक्रम आमटे ने मीडिया से जानकारी दी कि जिले में कोरोना के मामले ज़्यादा होने से घर के पूरे परिवार के लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। मार्च अप्रैल मई महीने में इन ताला लगे घरों की एक भी चोरी नहीं की गई। 3 राज्यों का सरहदी जिला बेलगाम, जो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से शातिर चोर घुसपैठियों की तरह शहर में एंट्री देकर चोरी किया करते थे। इन राज्यों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते वाहन संचार भी बंद होने से चोरों का समुदाय पूरी तरह से साइलेंट हो गया है। राज्य को प्रवेश करने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी की गई है और 7 हेल्थ वर्कर्स को अनुमति देकर बाकी सब पर पाबंदी लगाई है सरकार ने। इससे चोरों के बुलंद इरादे नाकाम हुए हैं, कहा डीसीपी विक्रम आमटे ने। इसको तो लॉकडाउन का करिश्मा ही कह सकते हैं आप। ढोल नगाड़ा बजाकर विधायक ने कोरोना मरीजों का किया मनोरंजन। यादगीर जिला सुरपुर तालुका हुनसगी में रहे मुरारजी देसाई कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों का आत्मबल बढ़ाने और शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद बनाने के लिए स्थानीय विधायक नरसिम्हा नायक राजू गौड़ा ने ढोल नगाड़ा वालों को बुलाकर मनोरंजन किया जा रहा था। इसमें विधायक ने इन कलाकारों के बीच जाकर खुद भी नगाड़ा बजाकर कोरोना मरीजों में जीने की उम्मीद जगाई। इन्हें ढोल नगाड़ा बजाता देखकर कोरोना मरीज भी अपनी सारी परेशानी भूलकर विधायक के इस काम से इनके चेहरों पर खुशी नजर आई। जून 7 के बाद लॉकडाउन में छूट मिल सकती है, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने लॉकडाउन से संबंधित एक अहम जानकारी दी है कि जून 7 के बाद लॉकडाउन को हटाया जाना तो तय है, लेकिन एक बार में ही लॉकडाउन नहीं हटा सकती है सरकार। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी तो हुई है, लेकिन जितनी हमने अपेक्षा की थी उतनी भी कमी नहीं हो पाई है। इसीलिए सरकार बारी बारी से लॉकडाउन में छूट देती रहेगी, जिससे लोगों के बीच लॉकडाउन चलता रहेगा और छूट भी मिलती रहेगी। इस पर सरकार के विशेषज्ञों और सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करके सीएम 4 और 5 को अपना अंतिम निर्णय जनता को बताएंगे, कहा डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। लॉकडाउन के बीच किसानों को बैंक ने दिया नोटिस। कोरोना और लॉकडाउन के चलते सारा किसान वर्ग ही परेशानी झेल रहा है। इसी बीच नेशनलाइज बैंकों की ओर से बिना सोचे इन्हें नोटिस दिया जाता है कि तुरंत अपना कर्जा लौटाया जाए। बीदर तालुका तारण हल्ली गांव के किसान वली मोहम्मद खान का कहना है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से अपने खेत में फसल बोने के लिए कर्ज लिया था। इस लॉकडाउन से इन्हें अपनी फसल का दाम नहीं मिल पाने पर वापस इस
इस रकम को चुका नहीं सके। ये किसान जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, केंद्र सरकार के अधीन में अपना काम किया करते हैं, ये लोग सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश का पालन करके ही इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं। ये बैंक वाले इस लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार किसानों की ऐसी हालत देखकर तो कुछ छूट दे देनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र तो किसान विरोधी सरकार है, ऐसा मानना है अन्नदाताओं का। कल से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को अनुमति दी जाएगी, सीएम येडियुरप्पा का ऐलान। सीएम येडियुरप्पा ने मीडिया से जानकारी दी है कि ग्राम भागों में लॉकडाउन करने पर भी बीमारी कंट्रोल में नहीं आई, इसीलिए अभी लॉकडाउन हटाना या नहीं हटाना पर कोई जवाब न देते हुए कल से सभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को खोलने की अनुमति दी गई है। आज शाम एक्सपर्ट के साथ सभा करके लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा। कुछ विभागों के लिए कई शर्तों के साथ कल से अनुमति मिलेगी। लॉकडाउन के साथ कड़े इंतजाम करने पर भी चर्चा करके कोरोना कंट्रोल के लिए कुछ नियम लागू करेंगे, कहा सीएम ने। इनके बाद से ये तो साफ हो गया है कि सरकार 7 जून के बाद भी लॉकडाउन हटाने वाली नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में छूट जरूर मिलने वाली है। केआरएस डैम के पास युवकों की ओर से मौज मस्ती, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन मैसूरू मूल के लड़के और लड़कियां पार्टी करने के लिए आई थी। इन सब को देखते हुए स्थानीय लोगों की ओर से विरोध जताते हुए उन पर हमला करने की भी बात सामने आई है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे केआरएस पुलिस थाना अधिकारियों ने वहां रहे युवकों को डरा के भेजने की बजाय स्थानीय लोगों और उनके बीच सुलह करके मामले को शांत करने की कोशिश में लगे थे। शायद पुलिस भविष्य में इन सब को रिश्तेदार बनाने वाली हो। ग्रामीण भाग के इलाकों में कोरोना रोकने के लिए फायर ब्रिगेड वाहनों के जरिए सैनिटाइजेशन कार्य। मंडिया जिले में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, इसी के चलते ग्रामीण भाग के इलाकों में प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड की वाहनों के जरिए ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मंडिया विधायक श्रीनिवास ने इस कार्यक्रम का चालन किया। ये काम मंडिया फायर ब्रिगेड अधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ग्रामीण भाग में सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ गांव के लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता भी फैलाई जा रही है। मंत्री प्रभु चौहान ने शुरू किया 5000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट। बीदर जिले में ऑक्सीजन की कमी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिले में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी राज्य का एकमात्र जिला है जहां पर आज तक सबसे कम कोरोना के मामले देखे गए हैं। बाकी जिलों के तुलना में देखा जाए तो बीदर जिले में सिर्फ 0.2% ही कोरोना मामले रोजाना देखने को मिलते हैं। इसी बीच इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान ने शहर के कोलार इंडस्ट्रियल एरिया में साई लाइफ साइंस कंपनी के सहयोग से 5000 किलो लीटर कैपेसिटी रखने वाले ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रभु चौहान ने कहा कि शहर के बिम्स अस्पताल में 14000 लीटर के कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट रखा गया है। साथ ही इमरजेंसी के लिए आज 5000 लीटर कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करने से जिले में किसी भी समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगा, जिससे लोग जल्द ठीक हो सकते हैं। इसका विश्वास जताया मंत्री प्रभु चौहान ने। एक तीर दो निशाने, पुलिस का मास्टर प्लान। चित्रदुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया है। इसी बीच कुछ लोग जरूरी चीज़ों को खरीदने के बहाने घरों से बाहर आ रहे हैं, जिसमें कई लोग झूठ बोलने की भी बात पता चली है। इसीलिए पुलिस विभाग की ओर से बिना कारण बाहर घूमने वालों को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट करवा रही है। पुलिस विभाग इस काम से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना कंट्रोल करने में भी आसानी हो जाएगी और लोग भी टेस्ट करवाने के डर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक साथ दो काम करके चित्रदुर्ग पुलिस विभाग ने मास्टर प्लान बनाया है, जो अब पूरी तरह से कामयाब भी नजर आ रहा है। डायरी में दूध ना खरीदने से परेशान दूध को पेड़ों में डाला व्यापारी ने। चिकमंगलुरु तालुका टेगुर गांव के निवासी जो हर रोज अपने
भैंसों का दूध निकालकर केएमएफ के डायरी में बेचकर कुछ मुनाफा कमाया करते थे, लेकिन अचानक डायरी की ओर से कहा गया कि अब से उनका दूध नहीं लिया जाएगा। वजह पूछने पर कहते हैं कि आप लोग हमारे पास से चारा नहीं लेते, इसीलिए हम आपके दूध को नहीं खरीदेंगे। इससे परेशान होकर अपने दूध को पेड़ों में पानी की जगह डालने का काम कर रहे हैं ये व्यापारी। साथ में इस डायरी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग दूसरे गांव के लोगों से दूध खरीद रहे हैं, लेकिन इस गांव का नहीं चाहिए दूध इन डायरी वालों को। 72 लाख नकली नोट्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। उत्तर कन्नड़ जिला सिरसी ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली नोट्स का व्यापार कर रहे 6 लोगों को दबोचा है। इनमें से महाराष्ट्र, बेलगाम और मुकामी कुछ निवासी शामिल हैं। शहर के डीडीए वनश्री भाग में रहे शिवाजी कांबळे के घर में 4,50,000 लेकर 9 लाख नकली नोटों की डील की जा रही थी। तभी छापामारी करके इन 6 लोगों को दबोचा गया है। इनसे इस काम के लिए इस्तेमाल किए गए 2 कार को भी जब्त करके मामले को डांडेली ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज किया है पुलिस ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।